अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आज बेटा हम इसकी एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपको क्या है कि दो पॉइंट्स गिवन होंगे ए एंड बी, या कोई भी पॉइंट्स उनका नाम जो गिवन होगा आपको, उनके दरमियान में आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें एक फार्मूला है बेटा, डिस्टेंस फार्मूला, जो कि इन पॉइंट्स के दरमियान में हम अप्लाई करेंगे कि इनका जो दरमियानी फासला होगा इन पॉइंट्स का, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा वो सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। लेट्स सपोज बेटा ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। इसे हम नाम दे देते हैं ए का और इसको हम नाम देते हैं बी का। अब करना क्या है कि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ए टू बी, यहाँ तक, इस पॉइंट तक हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? सपोज कर लें कि ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 एंड y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स आप ले लें x2 एंड y2। अब चूंकि हमने ए से बी तक डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं। अब हम फार्मूला डिराइव करते हैं बेटा। फार्मूला क्या बनेगा इसका? तो देखें, d इज़ इक्वल टू, इसके दो फार्मूले हैं बेटा और दोनों इक्वली वैलिड है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला देखें इसका, x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर रूट। इस तरह से एक तो ये है बेटा। और दूसरा देखें, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और ये ब्रैकेट स्क्वायर और ये इसका बेटा कंप्लीट या होल स्क्वायर रूट। अब ये दोनों इक्वली वैलिड हैं, आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर बेटा हम डिस्टेंस फार्मूले को डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो हम सिंपली कहेंगे कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने का जो फार्मूला यूज़ करते हैं उसको डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। सिंपली आपने क्या कहना है कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने का जो फार्मूला यूज़ किया जाता है उसको डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। तो अब हम बेटा क्वेश्चन भी ट्राई कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस फार्मूला इस पर कैसे अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि आपको दो पॉइंट्स गिवन है ए एंड बी और इसके कोऑर्डिनेट भी इसके साथ लिखे हुए हैं। तो हमने सिंपली क्या करना है, ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है इस पर। तो आप जानते हैं बेटा, जो एक पॉइंट होता है उसमें x और y की वैल्यूज़ होती हैं। तो ये x1 है आपका, ये y1 है, और बिल्कुल इसी तरह ये x2 होगा और ये y2 होगा। बेहतर ये होगा कि आप यहाँ पर लिख लें अपनी आसानी के लिए कि x1 क्या है आपके पास 9 और यहाँ से बेटा y1 है आपके 2 और x2 है 7 और बिल्कुल इसी तरह y2 है आपके पास 2। तो अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं इस पर। हम लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। हम डिस्टेंस फार्मूला इस पर अप्लाई करते हैं। d इज़ इक्वल टू हमारे पास है बेटा x2 माइनस x1 का ब्रैकेट स्क्वायर, इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन, और यहाँ से y2 माइनस y1 और इसका ब्रैकेट स्क्वायर और होल बेटा स्क्वायर रूट। अब करना क्या है कि आपको x1 y1 x2 y2 तमाम की वैल्यूज़ गिवन है, आपने जस्ट इसमें पुट करना है। तो लिखें पुटिंग वैल्यूज़ हम पुट करते हैं इसमें बेटा। x2 क्या है आपके पास 7, तो 7 माइनस x1 आपके पास 9 है और इसका ब्रैकेट स्क्वायर है, दोनों के दरमियान प्लस का साइन, और यहाँ से y2 माइनस y1 आपका 2 और y1 भी 2 के इक्वल है, तो इसका भी ब्रैकेट स्क्वायर और होल बेटा स्क्वायर रूट, और ये d के इक्वल होगा आपका। अब माइनस करें तो बेटा 7 माइनस 9 ये होता है माइनस 2 के इक्वल, और इसका ब्रैकेट स्क्वायर आपने लाजमी लगाना है, प्लस का साइन 2 माइनस 2 0 के इक्वल और इसका ब्रैकेट स्क्वायर, और ये आपका स्क्वायर रूट।
इसका स्क्वायर ओपन करें तो बेटा -2 का स्क्वायर आप जानते हैं वो +4 के इक्वल होता है, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, तो वो हम नहीं लिखते। यहाँ पर देखें तो 4 अंडर रूट है, मतलब कि स्क्वायर रूट है, तो आप जानते हैं कि 2 स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे तो आपके पास बेटा 2 बचेगा इस तरह से। ये आपका डिस्टेंस है ए और बी के दरमियान। अब यहाँ पर भी बेटा कैंसिल कर सकते हैं स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ, लेकिन इस तरह से करना आपके लिए बेहतर होगा जैसे मैंने किया। आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होगा आपके लिए। तो ये बेटा हमारा आंसर है। तो बेटा इसका एक और पार्ट ट्राई कर देता हूँ आपके लिए। डी पार्ट है इसका। आपके पास ए और बी पॉइंट्स गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट -4 एंड 2 स्क्वायर रूट, और यहाँ से बी के अगर आप कोऑर्डिनेट्स देखें तो -4 एंड -3 है। तो आप जानते हैं ये आपके पास x1 है, ये y1, और ये x2 और ये y2। तो हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं अपनी आसानी के लिए। x1 हमारे पास इक्वल है -4 के, यहाँ से y1 इक्वल है स्क्वायर रूट 2 के, और x2 आपके पास है -4 के इक्वल, और बिल्कुल इसी तरह y2 आपके पास है -3। तो हम क्या करते हैं, फार्मूला यूज़ करते हैं, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, जिसके थ्रू हम इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा फार्मूला हमारे पास है d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस का साइन, और यहाँ से y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, और ये होल का स्क्वायर रूट। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर पुटिंग वैल्यूज़, और आप अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। तो x2 हमारे पास है बेटा क्या है, -4 माइनस x1 क्या है, -4 ये भी, तो ये ब्रैकेट में लिख देते हैं इस तरह से, और ये इसका ब्रैकेट स्क्वायर प्लस का साइन, और यहाँ से बेटा y2 आप जानते हैं -3 के इक्वल है, और माइनस का साइन लगाएं। y1 आपका √2 है, और ये ब्रैकेट स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर रूट। तो सिंपली आपने क्या करना है, प्लस माइनस करना है, ये -4 और ये माइनस +4, और इसका ब्रैकेट स्क्वायर प्लस इंटू -3 माइनस इंटू 2 अंडर रूट, और इसका होल ब्रैकेट स्क्वायर, और ये कंप्लीट स्क्वायर रूट। देखें बेटा -4 + 4 ये 0 होगा, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है और ये प्लस की, और दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो 0 का स्क्वायर प्लस इंटू 3 माइनस 2 अंडर रूट, और इसका ब्रैकेट स्क्वायर, और ये कंप्लीट स्क्वायर रूट। अब आप जानते हैं स्क्वायर जो होता है 0 का स्क्वायर वो तो 0 होगा, वो हम नहीं लिखते। यहाँ पर बचती है आपकी वैल्यू -3 - 2 अंडर रूट, और इसका ब्रैकेट स्क्वायर, और ये आपके पास होल का स्क्वायर रूट। अब बेटा आपने करना क्या है कि इसे दो तरीक़ों से हम फाइंड कर सकते हैं आंसर को। यहाँ से आप सिंपली स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं इस वैल्यू को पॉजिटिव करके लिखते हैं। जैसे कि हमने बुक वाले के मुताबिक चलना है, तो उसने बुक वाले ने आपको पॉजिटिव आंसर दिया हुआ है। आप नेगेटिव भी निकाल सकते हैं आंसर, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन हम बुक वाले के मुताबिक चलेंगे। यहाँ से देखें तो इन दोनों में से बेटा हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। देखें ये हमने ले लिया माइनस कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से जब माइनस कॉमन आया तो अंदर बचेगी प्लस की वैल्यू 3, ये 3 पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ से जब माइनस बाहर चला गया तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी 2 स्क्वायर रूट, और ये बेटा होल का स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर रूट। अब आपने जस्ट करना क्या है कि ये इस स्क्वायर का मतलब है कि माइनस का भी स्क्वायर है और इस वैल्यू का भी स्क्वायर है। तो माइनस का स्क्वायर मतलब कि माइनस को 2 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। आप अच्छे से जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो आपके पास सिंपली वैल्यू बचेगी 3 + 2 स्क्वायर रूट, जो कि आपका डिस्टेंस होगा ए और बी के दरमियान। ये बेटा आपका आंसर है।
तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर अब 2 करते हैं। उसमें क्या कहता है आपको, लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विद एक्स कोऑर्डिनेट ए एंड क्यू बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विद वाई कोऑर्डिनेट बी एज गिवन बिलो। आपको बेटा 6 पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 के। आपने उनका करना क्या है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। अब बेटा इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको ग्राफ की मदद से मैं ये समझाता हूँ कि इसमें वो कहना क्या चाहता है आपसे। तो हम ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर छोटा सा। ये आपके लिए मैंने छोटा सा ग्राफ बना दिया ताकि ये स्टेटमेंट आपको समझ आ जाए। तो अब देखें स्टेटमेंट देखें, उसने कहा कि लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक पॉइंट है पी, वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है, ठीक है। तो वो पॉइंट बेटा ये एक्स एक्सिस है, एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, ये आपके पास वाई पॉजिटिव है और ये वाई नेगेटिव है। तो उसने एक्स एक्सिस की बात की सबसे पहले कि एक पॉइंट पी है, तो वो पॉइंट बेटा कहीं पर भी लाई कर सकता है, ओरिजिन के लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। तो ये उसने कंडीशन नहीं बताई, तो वो पॉइंट के हिसाब से होगा। अब पॉइंट है पी आपके पास, आगे क्या कहता है वो, ऑन एक्स एक्सिस विद एक्स कोऑर्डिनेट ए। एक्स कोऑर्डिनेट भी बता दिया उसने कि एक पॉइंट है पी, सपोज कर लें यहाँ पर पी पॉइंट है आपका। एक्स कोऑर्डिनेट उसने बताया है ए है। एक बात अच्छे से याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू 0 होगी, ये आपने बात याद रखनी है। तो वाई क्या होगा इस पर 0, चूँकि हम जानते हैं जो फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है और सेकंड वैल्यू वाई की होती है। तो उसने क्या बताया कि एक्स कोऑर्डिनेट ए है और सेकंड वैल्यू हमको खुद पता है कि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। अब आगे पढ़ें, कहते हैं कि एंड क्यू बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विद वाई कोऑर्डिनेट बी। अब दूसरा पॉइंट उसने बताया कि क्यू है, तो ये पॉइंट भी बेटा कहीं पर भी लाई कर सकता है, ओरिजिन से अपवर्ड भी और ओरिजिन से डाउनवर्ड भी, कहीं पर भी हो सकता है क्यू पॉइंट। तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है बेटा वो है बी। तो सपोज कर लें कि क्यू पॉइंट यहाँ पर है और उसने y कोऑर्डिनेट बताया है आपको b है। तो ये भी याद रखिएगा कि जो वर्टिकल आपके पास y एक्सिस होता है वहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू तो ऑलरेडी होती है। तो x की वैल्यू आपके पास क्या होगी y एक्सिस पर 0, और यहाँ पर उसने y कोऑर्डिनेट खुद बता दिया है कि वो b है। उम्मीद है मुझे आपको ये जो है समझ आ चुकी होगी। आपने फाइंड क्या करना है आपने यहाँ पर वो देखें, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। ये जो उसने 2 पॉइंट्स बताए हैं, इन दोनों के दरमियान में आपने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर हम बेटा इन 2 पॉइंट्स का जनरल फार्मूला बनाना चाहें तो वो कैसे बनेगा, तो देखें d इज़ इक्वल टू है आपके पास, हमारे पास फार्मूला होता है, मैं पहले जो ओरिजिनल फार्मूला वो लिख देता हूँ, x2 माइनस x1, इसका ब्रैकेट स्क्वायर होता है, प्लस y2 माइनस y1 और इसका ब्रैकेट स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर रूट। अब इन 2 पॉइंट्स का मैं ओरिजिनल जो है जनरल फार्मूला बनाना चाहता हूँ। तो p पॉइंट है सबसे पहले, ये है आपके पास होगा x1 और ये 0 y1 और यहाँ से ये 0 x2 और ये b y2। तो इनका हम जनरल जो है फार्मूला बनाना चाहते हैं वो कैसे बनेगा। सबसे पहले देखें x2 क्या है आपके पास यहाँ पर 0, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 0 माइनस x1 क्या है आपके पास a और इसका ब्रैकेट स्क्वायर प्लस इंटू y2 आपके पास है बेटा b और माइनस y1 है यहाँ पर 0 और इसका ब्रैकेट स्क्वायर और ये आपका होल स्क्वायर रूट। ये बेटा इसका जनरल फार्मूला बन जाता है, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है उसके तमाम पार्ट्स इसके ज़रिए सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है और बेटा मैंने इसका थर्ड पार्ट आपके लिए ट्राई करना है। ये फार्मूला हमने अभी बनाया है, इसका जनरल फार्मूला ए आपको गिवन है -8 के इक्वल और बी आपको 6 के इक्वल गिवन है। तो आप जस्ट करना क्या है कि इसमें पुट करें, आपको फार्मूला क्या है हम लिखते हैं यहाँ पर, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो देखें यहाँ पर आप फार्मूला देखें, d इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है 0 माइनस a स्क्वायर। पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको वैल्यूज़
पुट करने में आसानी हो तो दूसरा है आपके पास b माइनस 0 और इसका ब्रैकेट स्क्वायर और ये होल स्क्वायर रूट। अब जैसे आपने करना क्या है कि a की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें और b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। 0 माइनस a की वैल्यू आपको गिवन है -8, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, और ये इसका ब्रैकेट स्क्वायर और ये प्लस, यहाँ से b की वैल्यू देखें वो 6 है तो 6 लिख दें -0 और इसका ब्रैकेट स्क्वायर और ये होल स्क्वायर रूट। अब जस्ट करना क्या है कि 0 + 8 8 के इक्वल होगा। अब 8 का स्क्वायर बेटा वो किसके इक्वल होता है, वो आप अच्छे से जानते हैं, वो होता है 64 प्लस 6 माइनस 0 इक्वल टू 6, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा फिर 36 और यहाँ से बेटा इसका होल स्क्वायर रूट। अब जस्ट करना क्या, आप प्लस कर दें इन दोनों को बेटा, 64 प्लस 36 ये 100 के इक्वल होगा और इसका स्क्वायर रूट, तो 100 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर एक कंप्लीट होता है, वो किसके इक्वल होता है 10 स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 100 को 10 स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि जब 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो इक्वल टू 100 आता है। तो जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो आपके पास आंसर आएगा 10। तो इसके बेटा दो मेथड हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, ये आपके पास फर्स्ट मेथड। तो सेकंड मेथड देखते हैं बेटा, वही मैंने आपके लिए पार्ट ट्राई करना है। सेकंड मेथड में आपने जस्ट करना क्या है कि a आपको गिवन है और b गिवन है, आप a का स्क्वायर कर लीजिए और यहाँ पर प्लस का साइन और ये b का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। ये है बेटा डिस्टेंस का ही फार्मूला लेकिन शॉर्ट फार्मूला है। अब a की वैल्यू आप पुट करें -8 और इसका स्क्वायर प्लस b क्या है आपके पास 6 और इसका स्क्वायर। आंसर दोनों के सेम आएंगे चाहे आप फर्स्ट मेथड से करें या सेकंड मेथड से करें। तो -8 का स्क्वायर बेटा वो इक्वल होता है 64 पॉजिटिव का और प्लस 6 स्क्वायर इक्वल होता है आपके पास 36 के इक्वल और ये स्क्वायर रूट। 64 प्लस 36 बेटा 100 और यहाँ से 100 का कंप्लीट स्क्वायर अगर हम बनाना चाहें तो वो होता है इक्वल टू 10 स्क्वायर और इसका ये स्क्वायर रूट, क्योंकि 10 को 2 टाइम्स जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो 100 आता है। अब चूंकि हम जानते हैं स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल किया जा सकता है, आंसर आपके पास क्या आएगा, वही 10 ही आएगा। आप देख सकते हैं फर्स्ट मेथड से भी आंसर 10 आया था और सेकंड मेथड से भी आपका 10 आया। अब आपको जो इजी लगता है मेथड आप उससे सोल्व कर सकते हैं। चलें तो बेटा आपके लिए एक और पार्ट ट्राई कर देता हूँ। फिफ्थ पार्ट है इसका, a इक्वल है 2 अंडर रूट और b आपके पास इक्वल है 1 के। तो इसमें से आप कोई भी मेथड यूज़ करें, मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं तो इस पर मैं सेकंड मेथड यूज़ कर लेता हूँ, वो शॉर्ट मेथड है। और यहाँ से देखें a आपके पास आपने सिंपली क्या करना है, a का स्क्वायर प्लस लगाना है और यहाँ पर b का स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर रूट, ये भी डिस्टेंस फार्मूला ही है। और यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट करें तो a की वैल्यू आप जानते हैं वो अंडर रूट 2 के इक्वल है और ये इसका स्क्वायर प्लस b आपके पास इक्वल है 1 के और ये इसका स्क्वायर और ये बेटा स्क्वायर रूट। यहाँ से देख सकते हैं आप स्क्वायर हम जानते हैं स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है तो अंदर वाली वैल्यू आएगी 2 और यहाँ से प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है और ये इसका कंप्लीट यानी कि होल स्क्वायर रूट। 2 + 3 बेटा ये इक्वल होगा आपके पास 3 स्क्वायर रूट के। अब ये मज़ीद सोल्व नहीं हो सकता तो ये आपका आंसर होगा। तो ये थी बेटा एक्सरसाइज हमारी 9.1 जो कि आज हमने कंप्लीट की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको डिस्टेंस फार्मूला अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब आपने करना क्या है कि जो मैंने क्वेश्चन स्किप किए हैं वो आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।